हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 5th to 10th फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं 30 जनवरी टू 5 फरवरी। लेट्स सी। सो गाइस यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लिए हैं एंड सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पॉसिबली कोई लव कनेक्शन है, बिकॉज ये एनर्जी लव को शो करती है। इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी तो मैं इसको क्लियरली जो है वो समझ सकूँगी। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप किसी सिचुएशन पर वर्क कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है जिसको आप बिल्ड करना चाहते हो एंड उस पर आप वर्क करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं लव के कॉन्सेप्ट को लेकर है, या ये अगर कोई कनेक्शन है तो ये लव के कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कनेक्शन है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, आप उसको बिल्डअप करवाना चाहते हो। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर ऐसा बिहेव करते हो कि ओके इस टाइम जो है वो मैं इसको डिफरेंट तरह से लेकर चलूँगा, ये डिफरेंट रहेगा, मैं सब कुछ जो है वो डिफरेंट वे में करूँगा, सब कुछ एक नए तरीके से मेरे सामने आएगा, ये एक नई सिचुएशन बन जाएगी, ये सब आप कह रहे हो। बट इसके बाद भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट की कोई चीज़ है जो कि स्टिल सेम ही यहाँ पर आ रही है। लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है आपके पास्ट की जो कि सेम है और वही सेम एनर्जी यहाँ आ रही है, बट आप ऐसा शो करो कि अब मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट वे में लेकर जाऊँगा, अब मैं इसको बिल्कुल न्यू तरीके से जो है वो इस कनेक्शन को बनाऊँगा। कुछ इस तरह की आप अपनी एनर्जी शो कर रहे हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सेम चीज़ है आपके पास्ट से जो कि वैसी ही सेम टू सेम यहाँ दिख रही है। सो ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप ये सब कह तो रहे हो लेकिन ये सिचुएशन जो है ये कुछ डिफरेंट होते हुए नहीं दिख रही है, ये कुछ न्यू होते हुए नहीं दिख रही, बिकॉज पास्ट की कोई चीज़ जो है वो आप स्टिल कैरी कर रहे हो, मैंने आपसे कहा। बट आपका जो बिलीव है, आपकी जो होप है वो यहाँ पर यही है कि आप चीज़ों को अब नए तरीके से करना चाहते हो, नई सिचुएशन बना लेना चाहते हो, इस सिचुएशन को एक न्यू एनर्जी में ले जाकर एक नई सिचुएशन बनाना चाहते हो, उसको पहले से डिफरेंट करना चाहते हो। ये आपकी होप है, आपका बिलीव है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप बहुत ही क्लोज हो अपने बैलेंस के। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे प्लेस पर पहुँच रहे हो जहाँ पर आपके लिए बैलेंस भी है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड आप इस प्लेस के बहुत ही करीब दिख रहे हो, बहुत ही क्लोज दिख रहे हो। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो यहाँ पर। लाइक ये इस टाइप की एनर्जी है कि इस प्लेस पर पहुँचने के लिए, इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए जहाँ आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, बैलेंस भी है, सब कुछ है, इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए आपको ज़रूरत है कि आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है। लाइक ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको यहाँ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, बट आप उस स्पेसिफिकली आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हो। एंड यही चीज़ यहाँ पर रुकावट क्रिएट कर रही है, यही चीज़ यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है जिसकी वजह से आप उस पॉइंट तक नहीं पहुँच पा रहे हो। आपको कोई साइकिल एंड करने की ज़रूरत है जिसके बाद आप उस पॉइंट पर, उस प्लेस पर पहुँच पाओगे जहाँ आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, बैलेंस भी है एंड सारी जो है वो अच्छी एनर्जीज़ हैं। एक ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पर एक साइकिल को क्लोज करना है एंड वो आपको करना है। बट आप इस तरह हो कि मैं नहीं जानता कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि जब आप उस प्लेस पर पहुँच रहे हो जहाँ आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, बैलेंस भी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक आहा मोमेंट दिख रहा है, एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है जिसको लेकर आप इस तरह के वाओ, लाइक बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। बट उसके लिए पहले आपको इस साइकिल को क्लोज करने की ज़रूरत है। लाइक ये ऐसी स्टेबिलिटी है कि जब आप वहाँ पर पहुँच रहे हो तो आप के ऊपर से एक बर्डन, एक स्ट्रेस हट रहा है। तो आप इस तरह की
हाँ, लाइक आप इस तरह फील कर रहे हो कि एक स्ट्रेस आपके ऊपर से ख़त्म हुआ है, एक बर्डन आपके ऊपर से ख़त्म हुआ है। बट मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके अपने सेल्फ में बैलेंस आए, आप खुद के सेल्फ में बैलेंस लेकर आओ, तो आपको एक इस साइकिल को क्लोज़ करना जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है आपके लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो साइकिल है इसने तो एंड होना ही है, चाहे आप इसको अप्रूव करो या नहीं करो, आपके अप्रूवल के बगैर भी इसको एंड होना है। और अगर आप इसको अप्रूव कर दोगे तो भी ये ख़त्म होगा। बट अगर आप इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे हो, आप इसको ख़त्म नहीं कर रहे हो, तो ये इस तरह है कि ये आपके लिए और ज़्यादा हार्डर होता जाएगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा आपके लिए। अगर आप यहाँ पर इसको ख़त्म करना नहीं चाहोगे तो आप जो रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे वो आप ही के लिए हार्ड होता जाएगा, आप ही के लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इस साइकिल ने तो एंड होना है, चाहे आप इसको एंड करना चाहो, इसको ख़त्म करना चाहो या इसको ख़त्म करना नहीं चाहो, ये इवेंचुअली एंड होगा। बट अगर आप अपनी साइड से कोशिश करते रहोगे कि नहीं मुझे इसको ख़त्म नहीं करना है, नहीं करना है, तो ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो आप ही के लिए हार्ड होता जाएगा। अब ये आप बेटर समझते हो कि ये कौन सा साइकिल है, किस चीज़ को लेकर है। पॉसिबली आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जिनको लेकर ये साइकिल है, पॉसिबली आपके कुछ कोई ऐसा बिहेवियर है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, उसको लेकर ये साइकिल है, या आप बेटर समझते हो। बट ये जिस भी चीज़ को लेकर है इसको एंड करना आपके लिए ज़रूरी है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये हैप्पीनेस को शो करती हैं, खुशियों को शो करती हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ये जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये उसी कनेक्शन के थ्रू आ रही हैं जिस कनेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। बट टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कि इसके लिए अभी थोड़ा टाइम आपको चाहिए। लाइक ये इस तरह नहीं है कि फ़ौरन ही हो जाएगा, लाइक नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये सब कुछ हो जाएगा कि इस कनेक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, इस तरह नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। लाइक टाइम के साथ साथ यहाँ पर खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं, ये सब कुछ जल्दी होते हुए नहीं दिख रहा है। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये जो कनेक्शन है ये एक ऐसी डायरेक्शन में बिल्डअप हो रहा है जहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस है। ये कनेक्शन आपको लीड कर रहा है हैप्पीनेस की तरफ। जैसे जैसे आप इसको बिल्ड करते जा रहे हो ये आपको खुशियों की तरफ लेकर जा रहा है। बट अगेन मैं कहूँगी कि इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और सब्र रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको इस कनेक्शन में हैप्पीनेस अगर चाहिए तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको बर्दाश्त करना है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, जिसके लिए आपको पेशेंस रखना है। एंड देन यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे जो एनर्जी दिख रही है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक कनेक्शन है जो कि लव की बेस पर यहाँ पर मौजूद है, उसमें लव है बहुत ज़्यादा। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक इस तरह है कि आप थोड़ा सा इस कनेक्शन से पीछे हट रहे हो, या तो आप हट रहे हो या ये आपके पार्टनर हैं जो थोड़ा सा यहाँ से पीछे हट रहे हैं। लेकिन ये बैड वे में बिल्कुल नहीं है, ये बुरे वे में नहीं है। ये इस तरह है कि ठीक है, आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो, बहुत ही अच्छा टाइम है, क्वालिटी टाइम है, सब चीज़ें अच्छी हैं। आप देख रहे हो कि वाओ इस कनेक्शन में जो है वो इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं, इतना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। एंड देन आप उसके बाद अपने पार्टनर से कह रहे हो बट मुझे जो है वो थोड़ा सा वर्क पर भी जाना है, अपना वर्क भी करना है, थोड़ा सा मुझे अपनी भी जो काम है वो भी देखना है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो ये बुरे वे में नहीं दिख रहा, बैड वे में नहीं दिख रहा है। इस तरह की कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनको लेकर आप इस तरह की, ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा है बट मुझे थोड़ा सा ये काम भी करना है, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी टाइम निकालना है। या आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप खुद को जो है वो यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जा रहे हो, इस तरह हो कि आप अपने इमोशन से खुद को थोड़ा सा पीछे हटा रहे हो। या अगेन मैं कहूँगी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो खुद को इमोशनल होने से थोड़ा सा रोक रहे हैं बिकॉज उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए वो उस तरफ भी थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। एंड अगर ये आप हो तो आप इस तरह के आप खुद को अपने इमोशन से थोड़ा सा दूर कर रहे हो बिकॉज आप इस तरह की मुझे थोड़ा सा अपने वर्क को टाइम देना है, तो इसलिए मुझे वहाँ भी जाना है।
मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा किसी और चीज़ की तरफ भी जा रहा है, आपके वर्क की तरफ, आपके काम की तरफ भी जा रहा है। बिकॉज इस तरह है कि जितना ज़्यादा यहाँ लव है इस कनेक्शन में, जितना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, उतना ही यहाँ पर स्टिल आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कोई जिम्मेदारी भी है जिस पर आपको फोकस करना है। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग इसको लेकर इस तरह से हो कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल नहीं सकता हूँ। चाहे यहाँ पर कितना ही अच्छा टाइम है, कितना ही सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारी भी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सो आई डोंट नो कि ये किसकी साइड पर है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी साइड पर नहीं है। तो पॉसिबली आपके पार्टनर की साइड पर हो सकता है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की साइड पर हो सकती है कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको लेकर वो इस तरह है कि मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ नहीं सकता हूँ। बट ये जिस किसी की भी साइड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि इस चीज़ पर से अपना फोकस नहीं हटा रहे हैं। चाहे वो कितना ही यहाँ इन्वॉल्व हैं, कितना ही खुश हैं, कितनी ही अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो उस जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी के ऊपर से वो अपना फोकस नहीं हटा रहे हैं। अब ये जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, कोई मटेरियल को लेकर हो सकता है, इनके वर्क को लेकर हो सकता है, इनकी अपनी स्टेबिलिटी को लेकर हो सकती है कोई चीज़ जिस पर से अपना फोकस नहीं हटा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी पर्सन है, इनके हार्ट को ओपन अप करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा है इस चीज़ में कि आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, जिसके बाद ये पर्सन अपना जो हार्ट है उसको ओपन अप कर पाए हैं। बट ये जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ये छोड़ते हुए नहीं दिख रहा है, ये चीज़ मुझे कोई बैड थिंग नहीं दिख रही है, कोई बुरी चीज़ नहीं दिख रही है। ये मैंने आपसे कहा, ये इसी तरह से है कि सब कुछ अच्छा है, बट ये पर्सन इस तरह है कि मुझे अपनी वर्क पर भी फोकस करना है, या मेरी कुछ वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी मुझे फोकस करना है। अब आई डोंट नो कि आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हो, आप किस तरह से इस चीज़ को समझते हो। मेरे लिए जो एनर्जीज़ हैं मुझे बैड नहीं दिख रही, कोई बैड सिचुएशन नहीं दिख रही है, सब कुछ एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह से दिख रहा है। पॉसिबली आप इसको इस तरह से इंटरप्रिटेट करते हो कि ये जो पर्सन है ये मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हैं, मुझ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस चीज़ को इस तरह से लेते हो, लेकिन मुझे जिस तरह से एनर्जी शो कर रही है, मुझे ये कोई बुरी चीज़ नहीं दिख रही। ऐसा दिख रहा है कि बस उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं जिन पर वो फोकस करना चाहते हैं। अब बिकॉज़ कि ये आपकी सिचुएशन है, तो आप इसको बेटर समझ सकते हो कि ये चीज़ जो है ये इनके लिए इम्पोर्टेंस क्यों रखती है, या वो कौन सी चीज़ है जो कि इनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। ये आप इन सारी चीज़ों को बेटर समझ सकते हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइज़, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि ऑलमोस्ट आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ अपनी हीलिंग करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी चीज़ों पर फोकस करना है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आप मोस्टली आप इस तरह हो कि आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, आपने खुद पर फोकस किया हुआ है, लेकिन आपका अभी भी स्टिल थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जिसमें आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है, मैं तो अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, मेरा सारा फोकस खुद पर है, लेकिन उनका क्या होगा, मेरे पार्टनर का क्या होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं सोचनी है। अगर इस कनेक्शन को यहाँ इन एनर्जीज़ तक पहुँचना है, जो एनर्जीज़ यहाँ मुझे आपके लिए दिख रही हैं, जिसमें हैप्पीनेस दिख रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अगर इस कनेक्शन को उन एनर्जीज़ तक पहुँचना है तो वो पहुँचेंगी। उसके लिए आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पार्टनर क्या सोच रहे होंगे, वो क्या फ़ील कर रहे होंगे। इस वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद की हीलिंग करो। आप किसी चीज़ को लेकर कोई वरी नहीं रखो, आप जस्ट खुद की हीलिंग करो। यहाँ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो यही है कि आप अपने पाथ को लेकर उससे स्टिक कर जाओ, अपने पाथ पर रहो, अपने रास्ते पर रहो, जो कि आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। आपको ट्रस्ट रखना है कि अगर ये होना होगा, ये कनेक्शन उस पॉइंट तक पहुंचना होगा जहां हैप्पीनेस होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो ये कनेक्शन पहुंचेगा। आपको ये नहीं सोचना कि वो पर्सन क्या सोच रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसे करेंगे, ये सब आपको नहीं सोचना है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त जितना ज़्यादा आप ऐसी एनर्जी में रहोगे कि इस तरह आप फील करोगे कि ये मेरा अपना है, ये मेरी चीज़, ये जो भी सिचुएशन है ये मेरी है, मुझे अपनी सिचुएशन पर फोकस करना है। आप ऐसा बिहेव करोगे कि माइंड योर ओन बिजनेस, आप ऐसा बिहेव करोगे
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के लिए ही कह रही हूँ, आप दोनों जितना ज़्यादा अपनी अपनी चीज़ों पर इस वक्त फोकस करोगे, अपनी चीज़ों को देखोगे, उतना ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इन एनर्जीज़ के क्लोज आते जा रहे हो, उतना ज़्यादा इन एनर्जीज़ के करीब आ रहे हो, जहाँ पर आपके लिए इस कनेक्शन में हैप्पीनेस भी है एंड सब कुछ अच्छा है। तो अभी आपको ज़रूरत है कि आप अपनी हीलिंग पर फोकस करो, अपनी चीज़ों पर फोकस करो, और बाकी सब सोचना आप अभी बंद करो थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप खुद की हीलिंग कर रहे हो उतना ज़्यादा आप मुझे अच्छी एनर्जीज़ के करीब होते दिख रहे हो। एंड जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर के पाथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए हेल्पफुल नहीं दिख रही है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।